बहन विरासत मांग रही है, बेच इस मकान को जिस पे तू कब्जा करके बैठा हुआ है 1000 गज के बंगले पर, बेच के उसका हिस्सा दे। अब दे तो तू तड़ाक पे आ गया हूं मैं। ये तमीज से समझाने वाली बातें है ही नहीं। दाढ़ी इतनी लंबी रखी हुई है, उम्रे हो रहे हैं, तुम्हारा हज हो रहा है, तूने बहन की विरासत कह रहे हैं। जब मकान बिकेगा, मकान तो 25 साल के बाद जाके बिकेगा, उस वक्त तो बहन बुढ़ी होकर मर चुकी होगी, उसको क्या फायदा होगा इस मकान से। मेरे पास सुबह शाम केस आते हैं, वो 1 करोड़ खा गया, वो उसके 2 करोड़ खा गया। जो खाया होता है मैं उससे बोलता हूँ दो, इसको कह रहे कहां से दूं, घर बेच के दो। भाई मैं क्या रोड पे आ जाऊं? मैंने कहा जिनके पास जाती घर नहीं है क्या रोड पे सो रहे हैं वो सारे? बोलो ना क्या हो गया भाई, किराए पे रहो ना। नहीं जी मैं कैसे घर बेचूं, मैंने फलां का 2 करोड़ देना है, 3 करोड़ देना है, मैं घर क्यों बेचूं? पूरे हरामखोरी के मजे उड़ाएगा है भाई। घर भी अपना रहे, गाड़ी भी ना बिके, सब कुछ हो, और फिर इजाफी कोई तुक्का लग गया तो फला का कर्जा अदा कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरे बिजनेस में लॉस हुआ है। समझते नहीं हो मेरा ख्याल है, ये हो रहा है मार्केट में, बिजनेस में लॉस हुआ, मैं कहां से तू देगा। आजकल मेरे जबान पे बाप का लफ्ज चढ़ा दिया उस बंदे ने, तेरा बाप भी देगा ठीक है ना। मकान बेच दे कर्जा फला का। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे तो भाई छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बड़े बच्चे भी होते हैं। ये तो हमेशा से हो रहे, बच्चे कभी छोटे होंगे, कभी बड़े होंगे, कभी मंझले होंगे, कभी नहीं भी होंगे, कभी होंगे। ये तो दुनिया का हिस्सा है। तू क्या आसमान से नया नाजिल हुआ है क्या तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं? बच्चे तो पहले छोटे छोटे ही होते हैं, बड़े बड़े तो अचानक पैदा नहीं हो जाते। फुजूल किस्म की बातें। मकान बेचो, फला का कर्जा दो, नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है। बहन विरासत मांग रही है, बेच इस मकान को जिस पे तू कब्जा करके बैठा हुआ है 1000 गज के बंगले पर, बेच के उसका हिस्सा दे। अब दे तो तू तड़ाक पे आ गया हूं मैं। ये तमीज से समझाने वाली बातें है ही नहीं। दाढ़ी इतनी लंबी रखी हुई है, उम्रे हो रहे हैं, तुम्हारा हज हो रहा है, तूने बहन की विरासत कह रहे हैं। जब मकान बिकेगा, मकान तो 25 साल के बाद जाके बिकेगा, उस वक्त तो बहन बुढ़ी होकर मर चुकी होगी, उसको क्या फायदा होगा इस मकान से। नहीं जी अब्बा का मकान है, बेच दिया तो हम कहां जाएंगे। क्या जिन लोगों ने क्या किराए पे, मैं अभी तक अल्लाह का शुक्र है किराए पे रहता हूं, अभी तक मेरा जाती घर। हम जब 14 बच्चों के साथ किराए पे रह सकते हैं, तो तू 2 बच्चों के साथ, वो भी इतने से इतने से, इसमें तो दराज में आ जाएंगे। इसके लिए तो घर की भी जरूरत नहीं है, एक अलमारी खरीदो उसमें रखो इसको। घर तो है ही नहीं आजकल, घर तो वो होता है जिसमें अफराद हो। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात, ऐसे ही ठीक है जैसे चल रहे हैं भाई। घर थोड़ी है ये जो एक आदमी को घर है, इसके लिए इतना टेंशन है यार। 2 बच्चों के लिए क्या टेंशन है, 2 बच्चों के लिए क्या टेंशन, एक बीवी है 2 बच्चे हैं, इसके लिए तो अब किराए की भी जरूरत नहीं है भाई। तो पैसा दो, क्या करो, ये है ना मेरा मकान बिक जाएगा, कोई मसला नहीं है, आपका मकान बिक जाएगा। ये मकान असल नहीं है, आपका मकान असल में वो कब्र है। जहां भी राहत इंदौरी ने शेर कहा था ना, 2 गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत तूने, क्या शेर है यार, ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। 2 गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है, मौत तूने मुझको जमींदार। जमींदार जब बनता है जब कब्र में जाता है, यहां से कोई नहीं निकालेगा। लेकिन कराची के कब्रिस्तानों में वो भी नहीं मिलती, आप वहां से निकालते हैं। 1 साल के बाद गोरकन कहता है थोड़ा साइड पकड़ दूसरा मुर्दा डाल रहे हैं आप। आदमी कहता है यार यहां तो आराम से सोने दो। कराची में कब्रिस्तान भर चुके हैं, एक एक कब्र में 10-10 मुर्दे दफनाए जा रहे हैं। तो वो 2 गज का प्लॉट भी 10-10 मुर्दे उसमें शरीक होते हैं। अभी एक साहब आए कि वो हमारी वालदा का इंतकाल हुआ था, उसी कब्र में वालिद को हम दफना रहे हैं, जगह नहीं मिल रही। मैंने कहा अपनी जिम्मेदारी पे दफनाओ भाई। अब मुझे नहीं पता आपके अब्बा अम्मा के ताल्लुकात कैसे थे। हाँ ऐसा ना हो कि, हाँ सॉरी, अब्बा का इंतकाल हुआ तो उसी में अम्मा को दफना रहे हैं। मैंने कहा ऐसा ना हो क़यामत के दिन अब्बा बोले यार यहां तो मुझे थोड़ा सा एंजॉय करने देते, लेकिन अगर अच्छे ताल्लुकात हैं फिर तो ठीक है। तो मैंने कहा दफना सकते हैं, इतना अरसा अगर गुजर गया, लेकिन बाकी आपके अब्बा अम्मा के ताल्लुकात कैसे थे ये अब्बा जाने, बोलो आप जाने। एहतियात इसी में है कि फासला रखा है। तो खैर पैसों के मामले में इंसान का पता चलता है कि ये दिल से दुनिया की मोहब्बत इसके दिल में है या नहीं।
پیسوں میں دل بڑا کرو, دینا سیکھو, لے لو یار لے لو, مسافر خانہ ہے مریں گے. اور اللہ کا نظام ایسا ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے پیسہ لٹاتا ہے, دولت آتی بھی اسی کے پاس ہے. رزق جو ہے نا ایسے آتا ہے سینگ مار کے گھستا ہے, جیسے بیل نا, آوارہ بیل جیسے ٹکرے مار مار کے گھستا ہے نا لوگوں کے گھروں میں, ایسے رزق گھستا ہے. لیکن اللہ پہلے آزماتے ہیں کہ تو مجھ پہ اعتماد کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا. دینا سیکھو, کسی کا حق اپنی جیب میں مت رکھو. اور دیکھو مالی معاملات میں اللہ نے ایک اور حکم دیا ہے بہت اہم. اچھا لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں کو ضرور, میں اپنا 2 کروڑ کا مکان بیچوں گا تو فلاں کو ضرورت کیا ہے, وہ تو اتنا کھاتا پیتا آدمی ہے. او بھائی جان, جب کسی کا پیسہ آپ کے ذمے ہوتا ہے تو آپ نے دینا ہے اس کو, وہ چاہے زرداری کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اس کو ضرورت ہے یہ نہیں ہے شریعت میں, آپ نے دینا ہے. وراثت دینی ہے. ایک بھائی کروڑ پتی, ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, کہ وہ بہن وراثت مانگ رہی تھی, اس کو بھائیوں نے کوٹا. مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے فیک بھی ہوتی ہیں چیزیں, یا بعض دفعہ کیس کچھ اور ہوتا ہے بنا کچھ اور دیا جاتا ہے, لیکن بعض دفعہ ایسا حقیقت میں ہوتا بھی ہے. بہت سے علاقوں میں بہن وراثت نہیں مانگ سکتی, اسے پتا ہے میرے نمازی پرہیزگار بھائیوں کو غصہ بولو آ جائے گا. دل بڑا رکھو, دو بغیر مانگے دو. یار روڈ پہ آ جاؤ, خدا کی قسم کسی کو حق دے کے انسان غریب ہو جائے, اس میں سکون زیادہ ہے. آدمی کا یار ایک پیسہ کسی کا میرے ذمے نہیں ہے, اللہ کھلائے گا, اس کا اپنا مزہ ہے. اور پھر اللہ ایسا کھلاتا ہے چھپڑ پھاڑ کے,